दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे वाटर पार्क की रहने वाली है जहां पर घूमने आए कुछ स्टूडेंट उस वाटर पार्क की स्लाइड में लगी जाल से मरने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सब की शुरुआत कैसे होती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लोहार को दिखाया जाता है जो कि एक तेज धारदार चाकू बना रहा था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां रात को दो कपल खुले आसमान में रोमांटिक बातें कर रहे थे। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी लड़की को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे कि वह उससे डर जाती है, लेकिन लड़का उसे संभालता है और फिर वे दोनों सीढ़ियों से चढ़ते हुए थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो कि धारदार चाकू बना रहा था और वह व्यक्ति वही चाकू लेकर उन कपल के पास आता है, जिससे कि लड़का काफी डर जाता है और एक जाली से टकराने से उसका पाँव फिसल के वह नीचे जा गिरता है और इसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। जिसके बाद अब लड़की की बारी थी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं गिरे हुए लड़के के ऊपर लड़की की कटी हुई बॉडी आकर गिरती है। यह सब घटना एक वेट वैली नाम के वाटर पार्क में हो रही थी जो कि इन्हीं वाहियात हरकतों से बदनाम था, लेकिन फिर भी यह चलाया जा रहा था। लेकिन फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जब कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने स्कूल की ट्रिप से इस पार्क में एंजॉय करने के लिए आए थे। इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक का नाम जोश था जो कि एक बैंड पार्टी का मेंबर था और इसी वजह से सभी स्टूडेंट उसे चिढ़ाया करते थे। तभी फिल नाम का एक स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ जोश का मजाक उड़ाता है। तभी कॉलेज की हेड एलिसा उन दोनों को माइक पर अनाउंस करके ऐसा करने के लिए रोकती है और उन सबसे पूछती है कि क्या आप सभी पार्टी करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि सभी स्टूडेंट पूरी तरीके से एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ वाटर पार्क में स्लाइडिंग करते हैं, कुछ शराब पीते हैं, लेकिन जोश अपने बैंड प्रोग्राम के लिए एक स्टेज की तलाश कर रहा था और उसे म्यूजिक के लिए एक अच्छा स्टेज मिल भी जाता है। तभी वहाँ पर उस पार्क का गार्ड आता है और उन्हें बिजली के तार देता है ताकि वह अपने बैंड के इंस्ट्रूमेंट आसानी से चला सकें। वह गार्ड उन्हें यह भी बताता है कि वेट वैली पार्क यहाँ का खूब मशहूर पार्क था, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर कुछ घटनाएं होने लगी जिसकी वजह से आज यह पूरी तरीके से बदनाम पड़ा है। और वह गार्ड जोश और उसकी टीम को यहाँ पर सावधान रहने के लिए सलाह देता है। फिर हमें पार्क में टॉमी नाम के एक वर्कर को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड किम्बर्ली को ढूंढ रहा था और टॉमी प्रिस्ला नाम की एक किम्बर्लिन के बारे में पूछता है। फिर उधर हम किम्बर्ली को देखते हैं जो कि जोश की तरफ जा रही थी। जोश अपना गिटार ठीक कर रहा होता है और वह किम्बर्ली को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि किसी समय किम्बर्ली और जोश आपस में पति पत्नी हुआ करते थे। तभी वहाँ पर टॉमी भी आ जाता है और किम्बर्ली को डेट के लिए ले जाता है। यह सब देख करके जोश को गिल्टी फील हो रही थी और उसे काफी बुरा भी लग रहा था। फिर हमें अगले सीन में प्रिस्ला को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी की शो ऑफ कर रहे थे, जिसके थोड़े देर बाद ही उसे जोश के पिता का फोन आता है और उसके पिता प्रिस्ला को मिलने के लिए बुलाते हैं। जिसके बाद हम जोश को देखते हैं जो कि अपनी बैंड की तैयारी कर रहा था और जोश के दोस्त टॉमी को कहते हैं कि क्या तुम हमारी कोई हेल्प कर सकते हो, जिससे कि टॉमी राजी हो जाता है। जोश के दोस्त और टॉमी उसके साथ चले जाते हैं और किम्बर्ली और जोश अकेले रह जाते हैं। जोश बिना कुछ सोचे समझे किम्बर्ली को किस कर देता है। फिर उसके बाद कुछ देर तक वे दोनों आपस में ब्रेकअप को लेकर बातें ही करते रहते हैं। अब तक रात भी हो चुकी थी। जोश और किम्बर्ली टॉयलेट में चले जाते हैं जहां पर वो अपने रोमांटिक पल बिताते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि फिल भी वहीं मौजूद था और फिल ने उन दोनों का वीडियो बना लिया। जिसके बाद जोश और किम्बर्ली दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद जोश का शो शुरू होता है और इधर फिल वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को वह वीडियो एक एक करके दिखाने लगता है और यह वीडियो जैसे ही टॉमी ने देखा वैसे ही जोश को मारने के लिए वह स्टेज पे आ धमकता है और जोश को खूब पीटता है, जिससे कि प्रिस्ला टॉमी को पार्क से बाहर कर देती है और जोश से माफी मांगती है। लेकिन तभी प्रिस्ला देखती है कि उसका हस्बैंड पॉल एलिसा के साथ खड़ा हुआ था और प्रिस्ला को पता चल जाता है कि पॉल एलिसा का कोई न कोई चक्कर जरूर है। जिसके बाद जोश के साथी उसको उठाकर रूम में ले जा रहे थे। तभी रास्ते में जोश के पिता मिल जाते हैं और वे दोनों जोश को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। जोश के पिता जोश को बताते हैं कि वह जोश के लिए उस वाटर पार्क को खरीद रहे हैं। जोश अपने पिता को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वही रहस्यमयी आदमी जिसने कि पहले एक कपल को मारा था वह उस वाटर पार्क की स्लाइड में होल करके कुछ ब्लेड्स लगा रहा था। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। जोश के पिता उस वाटर पार्क को देख रहे थे। तभी पीछे से वही रहस्यमयी आदमी आता है
और बंदूक दिखा करके उसके पिता को धमकाता है और उसके पिता को ऐसे रूम में बंद करता है जहाँ पर वे सभी पुरानी लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन वह आदमी जो उसके पिता को अंदर ले जाने के बाद उसको भी गोली से जान से मार देता है। आज उस पार्क में स्टूडेंट के बीच प्रतियोगिता होने वाली थी। तभी वहाँ का गार्ड स्लाइड्स पर पानी छोड़ना शुरू करता है और किसी को भी यह पता नहीं था कि किसी ने अंदर ऐसा जाल लगाया होगा। इस खेल के अंदर तीन तीन ग्रुप्स अलग अलग डिवाइड होते हैं जिनको की सुरंग जैसी स्लाइड में होकर के नीचे तक जाना होता है। जो टीम सबसे पहले पूल में पहुंचेगी वह टीम जीत जाएगी। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी टीम बना करके उस प्रतियोगिता में भाग ले लेते हैं। तभी टॉमी भी वहाँ पर आ जाता है। वह बताता है कि वह आम आदमी की तरह इन सब का मजा लेगा। वह जैसे ही ऊपर चढ़ रहा होता है तभी फिल उसे स्लाइड पर आने के लिए मना करता है और टॉमी ज्यादा कुछ बहस करे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब तक सभी ने अपनी अपनी टीमें बना ली थी। एक टीम में जोश, किम्बरली और उसका दोस्त था और दूसरी टीम में एलिस और उसके दो दोस्त होते हैं। लेकिन तभी टॉमी की नजर जाती है कि स्लाइड से बाहर आ रहा है। वह सबको वार करने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाता है, लेकिन एक बार फिर सामने आ जाता है और उसे ऊपर जाने के लिए वहाँ से रोक देता है और वह वापस चला जाता है। अब प्रतियोगिता शुरू होने का समय था, इसलिए पॉल प्रिस्ला के साथ मिल करके सभी को नियम समझाता है और बताता है कि तीनों को स्लाइड के बीच में हाथ नहीं छोड़ना है और तीनों को साथ में ही इस रेस को फिनिश करना है, जिससे कि इनाम के तौर पर सभी को $5000 दिए जाएंगे। और वहाँ पूल का गार्ड अपनी सीट पर उन सभी की टाइमिंग देखने के लिए बैठ जाता है और साथ ही साथ उनकी हेल्प करने के लिए भी। उन सभी रेस को शुरू करने के लिए आसमान में फायर करता है। तभी टॉमी एक बार फिर सबको यह बताता है कि स्लाइड के नीचे से पानी आ रहा है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और वह यह भी बताता है कि पहले भी इस पूल में कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। पॉल टॉमी को ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी फिल को गुस्सा आता है और वह टॉमी को स्लाइड में गिरा देता है। टॉमी भी उसी स्लाइड में गिरा था जिस स्लाइड में एलिस और उसकी दोस्त जा रही थी और उसी स्लाइड में वो धारदार ब्लेड्स भी लगी थी। एलिस को भी पता नहीं था कि उसकी मौत इतनी बदतर होगी और एलिस ही सबसे आगे थी। एलिस जैसे ही ब्लेड से टकराती है उसकी बॉडी चारों खाने में चित हो जाती है और बाकी उनकी दोस्त की बॉडी वहीं पर अटक जाती है। लेकिन एलिस की बॉडी खून के बहाव में बहते हुई पूल में आ गिरती है। खून आने से पहले जोश की टीम जीत चुकी थी। वे सभी पूल से बाहर निकलते हैं, तभी खून आना शुरू हो जाता है और बॉडी के पार्ट्स भी। गार्ड यह सब देख करके वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन अभी भी उस सुरंग में टॉमी मौजूद था और वह उन ब्लेड्स को देख लेता है और उससे बचते बचाते धीरे धीरे ब्लेड तक पहुंचता है। लेकिन उसकी भी किस्मत खराब थी। तभी पीछे से अगली टीम वहाँ पर आ जाती है और टॉमी को धक्का दे देती है और उसकी भी जान चली जाती है और पीछे से आए हुए इन सब की भी। तभी गॉड को होश आता है और वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें बताता है। लेकिन सिग्नल इतना वीक था कि पॉल को इसका बारे में कुछ भी पता नहीं लगता और वह भी अपनी टीम के साथ उस स्लाइड में कूद जाता है। स्लाइड में जाने से पहले उसका कुछ भाग खुला हुआ था, जिसे कि जोश पॉल की हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन पॉल ऊपर नहीं आ पाता और वह सरकते हुए नीचे चला जाता है। जोश ऊपर जाकर के उन सभी को मना करता है कि ऐसी इतनी घटना हो रही है, लेकिन किसी को भी उसकी बात का विश्वास नहीं था। उल्टा वे सभी जोश को भी स्लाइड में धक्का दे देते हैं। लेकिन जोश की किस्मत थी कि उसको उस स्लाइड में धक्का नहीं दिया गया जिसमें जाल बिछा था। तभी वहाँ का गार्ड भी उन सभी को समझाने के लिए वहाँ पर आता है और वे सभी उसकी भी बात नहीं मानते और उसे भी स्लाइड में धक्का दे देते हैं। और जब किम्बरली वहाँ के पानी को बंद करने के लिए तुरंत स्टोरेज रूम में जाती है, जहाँ पर देख करके वह हैरान हो जाती है। वहाँ पर कई सारी लाश पड़ी थी। वाटर पार्क का पूरा पानी खून से लाल हो चुका था और ब्लेड लगी वाली स्लाइड लोगों की मरी हुई बॉडी से भर चुकी थी और एक बार फिर यह पार्क बदनाम हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद हम जोश और किम्बरली को देखते हैं जो कि वकील के साथ बैठे होते हैं। वकील बताता है कि तुम्हारे पिता ने वसीयत के कुछ नियम्स रखे हैं कि उस वाटर पार्क वाली जगह पर एक शॉपिंग मॉल बनाया जाए। जो शॉपिंग मॉल बनाने के लिए तैयार था और उनके सभी कागजों पर सिग्नेचर कर देता है और वहीं पर प्रिस्ला भी होती है जो कि उस वाटर पार्क के पुरानी मालिक की पत्नी थी और इसीलिए प्रिस्ला ने पॉल के फादर को मिलने के लिए बुलाया था। जोश और किम्बरली प्रिस्ला से विदा लेते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी प्रिस्ला हल्की सी मुस्कान देते हुए उन्हें विदा करती है। उसकी इस मुस्कान में कई सारे राज छुपे हुए थे। फिर हमें प्रिस्ला के बचपन के दिन दिखाए जाते हैं जो कि इसी पार्क में अपने पिता को खो देती है और कोई भी गार्ड उसे बचाने के लिए नहीं आता और तब से उसने ठान लिया था कि वह इस पार्क को बंद करा के रहे और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह मूवी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।